हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमारा टॉपिक है बहुपद के गुणनखंड करना, पॉलिनोमियल के फैक्टर करना। तो उसी में बच्चों हमारा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये बच्चों एक पॉलिनोमियल है, इसका हमें फैक्टर करना है। ये एक बहुपद है, इसका हमें गुणनखंड करने हैं। तो बच्चों हम किस तरह इसका गुणनखंड करेंगे। यहां पर बच्चों मैं इसके गुणनखंड करने के लिए स्क्वायर स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन तीन फॉर्मूलाज की मैं मदद लूंगा, हेल्प लूंगा। तो किस तरह से बच्चों, मैंने यहां पर इसको लिखा एक्स स्क्वायर, यहां लिखा बच्चों माइनस का 2x प्लस 1 का स्क्वायर कह सकता हूं मैं इस वन को, और इसको माइनस का वाई स्क्वायर। ऐसा लिखने से बच्चों ये जो आपका ये वाला पार्ट है ये कुछ बन गया, आपको दिख रहा होगा। ये देखते हैं बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का, अगर मैं स्क्वायर रूट लूं वर्गमूल लूं तो एक्स हो जाएगा, और उसका मैं स्क्वायर कर सकता हूं। ठीक है, फिर इसी तरह प्लस 1 का स्क्वायर मैंने पहले ही आपके सामने लिख के दिखा दिया, 1 का स्क्वायर, माइनस इसको मैं लिख दूं 2 इंटू इसको, ये फर्स्ट 2 इंटू इस टर्म को इंटू इस टर्म को। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए माइनस 2 इंटू ए इंटू बी टाइप का बन गया, और माइनस का वाई स्क्वायर ये आपके सामने लिखा हुआ है, माइनस का वाई स्क्वायर। अब बच्चों हम इसको कह सकते हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां तक बच्चों बात आपकी समझ आनी चाहिए। यहां पर बच्चों आते आते मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, ये इस पूरे को और इस वाले टर्म को, इस पूरे पॉलिनोमियल को और इस वाले टर्म को बच्चों हम कह सकते हैं ए, और इसको कह सकते हैं बी। तो बच्चों ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए हम जानते हैं बच्चों ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। ए की जगह बच्चों है एक्स माइनस 1, ए की जगह है बच्चों एक्स माइनस 1 माइनस बी की जगह है बच्चों वाई, बी की जगह है बच्चों वाई। इसी तरह बच्चों ए की जगह कौन है, ए की जगह है एक्स माइनस 1, और बी की जगह बच्चों कौन है, बी की जगह है बच्चों वाई। तो यहां पर आपने फैक्टर कर लिए, फैक्टर आ गए, आपको दिख रहा होगा ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो बच्चों हमने फैक्टर कर लिए, पता कर लिए। यहां पर अगर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता था तो हम करते, यहां अगर बच्चों कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होता तो हम करते, यहां हो नहीं रहा ऐड सब्ट्रैक्ट तो हम नहीं करेंगे। इसको आप नोट कीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। अब बच्चों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हमें करना है। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर दो बार फॉर्मूला अप्लाई कर लें। ठीक है, दो बार फॉर्मूला अप्लाई करके टोटल मिला के लास्ट स्टेज हमारी ये है कि दोनों दो ब्रैकेट या तीन ब्रैकेट मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएं, तो बच्चों हमने फैक्टर कर लिया। बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इस वाले टर्म का आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ ले सकते हैं, एक्स होगा, तो आप उसका स्क्वायर और कर देंगे वापस से। इसी तरह बच्चों आपसे कहा जाए कि आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो आप कहेंगे कि हम इसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, 6x का स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते। इसके बाद बच्चों मैं आपसे कहूं प्लस 9 का स्क्वायर रूट ले सकते हो, तो आप कहेंगे कि बच्चों कि सर हम ले सकते हैं, 3 हो जाएगा, उसका आप स्क्वायर कर दोगे। माइनस इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 5 हो जाएगा, y का स्क्वायर रूट y हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर कर दोगे। बच्चों यहां पर मैं 2 इंटू एक्स इंटू ये b, 2 इंटू ए इंटू बी वाला टाइप कर रहा हूं। तो बच्चों क्या इसका सबका मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो ये 6x है, तो ये भी 6x है। ये बच्चों 3 का स्क्वायर है, तो ये अगर 9 है तो ये भी 9 है। इसी तरह ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है। यहां पर बच्चों इतना पार्ट मिलाकर फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लिख सकते हैं बच्चों इसको एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 5y का होल स्क्वायर।
अब बच्चों यहां पर मैं आपसे ये कहने वाला हूं कि ये जो x+3 है, ये जो x+3 है इसको a बोल दो और ये 5y को बच्चों b बोल दो। तो बच्चों हम जानते हैं फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो अगर इसको ए बोल दें तो फिर ए का स्क्वायर, इसको बी बोल दें तो बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी सिचुएशन आपको दिख रही है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की सिचुएशन ये है बच्चों, तो हम कह सकते हैं इसको ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और इनटू दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए की जगह बच्चों है कौन, ए की जगह है x+3। बी की जगह बच्चों है कौन, बी की जगह है 5y। इसी तरह बच्चों ए की जगह है कौन, तो ए की जगह है x+3 और बी की जगह बच्चों इसी तरह कौन है, तो है 5y। अगर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होता तो हम कर देते, नहीं हो रहा है तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। दोनों के दोनों जो ब्रैकेट है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो हमने फैक्टर कर लिए हैं, इसके फैक्टर आ चुके हैं ये। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बच्चों हमको इसका करना है फैक्टर, बच्चों हमको इसका करना है गुणनखंड। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इसको किस तरह करें। यहां बच्चों मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं क्योंकि कुछ नहीं समझ आ रहा, तो 1 माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बच्चों मैं इन तीनों को एक साथ ले लूं और माइनस कॉमन ले लूं तो सीधा सीधा फॉर्मूला आपको दिख रहा है। मैंने यहां लिखा इसको 1 का स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया और इसको लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको पहले लिखा, इसको उसके बाद और इसको उसके बाद, और माइनस कॉमन लेने की वजह से बच्चों यहां पर सारे साइन चेंज हो गए। ठीक है, जो जो माइनस का था वो सब कुछ प्लस का हो गया। अब बच्चों ये लिखा है आपके सामने 1 का स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये आपके सामने जो आपको नजर आ रहा है वो आपको अभी लग नहीं रहा क्या, क्या ये आपको लग नहीं रहा कि ये ए है, ये ए है और ये पूरा पार्ट बी है। तो बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां लग जाएगी। तो बच्चों हम इसको कह सकते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अब मैं इस तरह से इस ए को ऐसे लिख दूं, इस बी को ऐसे लिख दूं, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं और वही लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर यहां जो बी वाला टर्म है वो बच्चों दो पद में है और उसके बाहर माइनस है, तो हमें फिर करना पड़ेगा ये काम। ठीक है, देखते हैं किस तरह से। और यहां प्लस के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहां कहेंगे ए प्लस बी, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए की जगह बच्चों मैं लिखूंगा 1, ए की जगह बच्चों कौन है, ए की जगह है 1। बी की जगह है बच्चों कौन, बी की जगह है बच्चों कौन, ए प्लस बी। ठीक है, इसी तरह बच्चों यहां ए की जगह है 1 और बी की जगह बच्चों है ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके 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 ओके। तो बच्चों यहां हम कह सकते हैं 1 माइनस ए माइनस बी, यहां बच्चों 1 प्लस ए प्लस बी। फैक्टर आपके सामने हो चुके, आपको समझ में आना चाहिए। गाना आए या ना आए, ठीक है, आना चाहिए बच्चों, ये समझ में आना चाहिए 100%। ठीक है, आना चाहिए। टन 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 टारा, टन 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 टारा। एक सेकंड। अच्छा, तो हम करते हैं, तो बच्चों अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर कोई फॉर्मूला तो नहीं बन पा रहा है
और इसको मिलाकर फॉर्मूला बन रहा है, सीधा दिख रहा है हमें। ठीक है, बात साइन की आएगी, वो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम ऐसा करते हैं कि 2xy इस माइनस का इसके पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। और हम जबरदस्ती भी नहीं करा रहे हैं, आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में मल्टीप्लाई करते हैं और ब्रैकेट हटा देते हैं। ब्रैकेट हटाने का यही तरीका है। तो बच्चों माइनस का एक्स स्क्वायर कहोगे, माइनस का वाई स्क्वायर कहोगे, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों यहां इस प्लस के साथ, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और इसका मल्टीप्लाई यहां पर, तो बच्चों प्लस का जेड स्क्वायर। यहां तक बात समझ आई होगी बच्चों। इस जेड स्क्वायर को मैं पहले लिख ले रहा हूं, जेड स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया। ठीक है, ये आ गया है जेड स्क्वायर। फिर मैंने बच्चों लिखा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy। अभी भी ये फॉर्मूला सा नहीं लग रहा, तो बच्चों मैं यहां पर क्या करूंगा, एक काम कर दूंगा, काम हमारा हो जाएगा पूरा। माइनस यहां से कॉमन ले लूं, यहां से माइनस कॉमन ले लूं, सारी जगह से माइनस कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। माइनस मैंने बाहर लिया, कॉमन लिया। अब बच्चों यहां पर ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर था प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का वाई स्क्वायर था प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, प्लस का 2xy था माइनस का 2xy हो गया। इस तरह से ये हो जाता है। यहां है जेड स्क्वायर। अब बच्चों आपको दिखने लगा होगा कि ये तो है जेड स्क्वायर माइनस, यहां पर बच्चों हम इसको कह सकते हैं एक्स प्लस वाई का सॉरी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि ये वाला पार्ट ए है, ये ए है ये वाला टर्म, और ये दोनों टर्म मिलाकर बच्चों बी है, तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है सर है। तो फिर यहां पर फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी करो। ए माइनस बी का मतलब जेड माइनस माइनस बी, जेड माइनस बी। तो ये कर दिया मैंने ए माइनस बी। अब बच्चों ए प्लस बी करो, तो जेड प्लस बी, बी मतलब एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। यहां ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों जेड माइनस एक्स प्लस वाई, और यहां जेड प्लस एक्स माइनस वाई। यहां पर हमने फैक्टर फाइंड कर लिए हैं, फैक्टर फाइंड कर लिए हैं बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिएगा, समझें अच्छे से समझें। तो बच्चों अब हम इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर है ना। अब बच्चों इसको मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर के टाइप का बनाने की कोशिश करूं तो क्या बच्चों ये बन जाएगा। सबसे पहली बात कि इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, सिर्फ इसका स्क्वायर रूट आप ले सकते हो। दूसरी बात, फिर ये 2ab नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 2ab जब ही तो होगा जब इसमें 2 का डिवाइड जा सकेगा, इसमें तो 2 का डिवाइड ही नहीं जा रहा, तो ये 2ab वाला पार्ट है ही नहीं, और इसका स्क्वायर रूट भी नहीं हो सकता। तो अब क्या करें। अब बच्चों एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मध्य पद के टुकड़े करते हैं हम, जिसमें मध्य पद के टुकड़े करते हैं। अब वो मध्य पद के टुकड़े किस तरह करते हैं ये बात अब हमें समझनी है। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन जो हमारा है ये है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस 2x स्क्वायर वाले पार्ट को ऐसा ही लिख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस वैसे ही लिख देते हैं। इस 9 की जगह छोड़ दो, इस 9 की जगह छोड़ दो, और यहां लिख दो फिर x मल्टीप्लाई में और प्लस ये प्लस 9। इतनी बात समझ आनी चाहिए। अगर आपने ये लाइन लिख ली तो आपका काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया बिल्कुल। ठीक है, नई चीज है, ध्यान से देखेंगे, ढंग से देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये जो प्लस आया हुआ है यहां पर, यही प्लस बच्चों यहां पर हम लिख देंगे, यही प्लस हम यहां पर लिख देंगे। अब बच्चों और समझें कि अब हम और क्या करेंगे, और क्या करेंगे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इस एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 2 है, और ये अचरपद जो कि 9 है, अचरपद 9 और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। इन दोनों का गुणा करके आता है बच्चों 18, इन दोनों का गुणा करके आता है बच्चों 18। अब इन दोनों को हम इस तरह तोड़ेंगे कि दो ऐसी संख्याएं प्राप्त हों जिनका जोड़ 18 आ जाए, लेकिन उनका गुणा
सॉरी, जिनका जोड़ आ जाए बच्चों कितना, जोड़, सॉरी बच्चों सॉरी, जिनका जोड़ बच्चों ये 9 आ जाए, जिनका जोड़ आ जाए बच्चों 9, जिनका जोड़ आ जाए बच्चों 9, और जिनका गुणा जिनका गुणा आ जाए बच्चों 18। ऐसी दो संख्याएं यहां पर हम ढूंढ के रखेंगे, ऐसी दो संख्याएं यहां पर ढूंढ के रखेंगे कि जिनका जोड़ आ जाए बच्चों 9 और जिनका गुणा आ जाए बच्चों 18। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो क्या हो सकता है, सीधी सी बात है, समझ आ पा रहा है, यहां तक समझ आना चाहिए, यहां तक समझ आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ा आसान है, ये तो हमने पहाड़ा पढ़ लिया, अगर 6 तिया 18, अगर हमने पहाड़ा 6 का पढ़ लिया, 6 तिया 18, तो 6 और 3 तो 9 हो रहे हैं, और 6 और 3 का गुणा 18 भी हो रहा है, ठीक है ना। इन दोनों का गुणा करें, गुणा, तो फिर तो 18 आ जाए, गुणा करें तो 18, और इन दोनों को जोड़ दें तो फिर बच्चों 9, ठीक है। गुणा कर दें तो ऊपर ये 18, जोड़ दें तो 9। कहने का मतलब ये है कि हमने लिखे यहां पर 6 और यहां पर लिखे हमने 3। अब देखो बच्चों 6 और 3 9, ठीक है। इन दोनों का गुणा वही आएगा जो कि इन दोनों का गुणा आया है, ठीक है। हाँ, तो इन दोनों का गुणा 6 और 3 का गुणा क्या आ गया, 18 आ गया, 18 आ गया, 6 और 3 का गुणा 18 आ गया। और बच्चों यहां पर देखेंगे 2 और 9 का भी गुणा 18 आ गया, 2 और 9 का भी गुणा 18 आ गया, ठीक है। तो यहां पर हमने दो ऐसी संख्याएं लिखी हैं उसके बाद कि जिन दोनों का गुणा करने पर तो 18 आ जाए, जो कि इन दोनों का गुणा करके आया था, और उन्हीं दोनों को जोड़ देने से बच्चों 9 आ जाए। ऐसी दो संख्या हमें यहां लिखनी थी, काम खत्म। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2x² ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 6 और पीछे से x चिपका दो 6x, प्लस 3 और पीछे से x चिपका दो 3x, प्लस 9। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों 9x आ जाएगा, और इनके जो कोफिशिएंट हैं, इनके जो गुणांक हैं उनका गुणा कर दें, इनके जो गुणांक है उनका गुणा कर दें तो बच्चों 18 आ जाएगा, इसका और इसका जो गुणा आया था, इसका और इसका जो गुणा आया था। अब बच्चों हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेना मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है बच्चों, आप पिछले एपिसोड में जा जाकर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कितने अच्छे से कॉमन लेना सिखाया है। बहुत तरीकों से कॉमन लेना सिखाया बच्चों। अब यहाँ कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब बच्चों डिवाइड करना भी होता है। तो बच्चों कॉमन लेना कहाँ से है, कॉमन लेना है इसमें से कॉमन लेना है। इस वाले प्लस के लेफ्ट में और इस प्लस के राइट में क्या चीज सेम है, वही है कॉमन। तो बच्चों आप लोगों ने कहा कि 2 और x दोनों सेम है, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, 2 का डिवाइड यहां भी जा रहा है और 2 का डिवाइड यहां भी जा रहा है, ठीक है। और x तो दोनों तरफ आपको दिख ही रहा है बहुत अच्छे से। अब यहां ब्रैकेट लगा दोगे और अंदर लिख दोगे बच्चों x प्लस यहां लिख दोगे बच्चों 3। x तो बाहर चला गया तो x अब यहां पर आ कहां से जाएगा, x की पावर 2 थी, एक पावर बाहर चली गई तो एक पावर अंदर आ गई। 2 यहां पे था, 2 बाहर चला गया तो यहां पर आ कैसे जाएगा, फिर यहां नहीं आएगा ना। और 2 का डिवाइड यहां करोगे तो बच्चों 3 आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर देखेंगे कि हम क्या है कॉमन। अब बच्चों हम यहां देखेंगे कि क्या है कॉमन, तो प्लस, ठीक है, प्लस देखा बच्चों यहां किसका डिवाइड जाएगा 3x में, और यहां 9 में किसका डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो 3 का डिवाइड यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा, बड़े से बड़ा डिवाइड करना होता है, बड़े से बड़ा। 3 का डिवाइड यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा, तो बच्चों यहां आ जाएगा x प्लस 3। एक बात हमेशा याद रखो कि इस तरह के क्वेश्चन में ये जो दोनों ब्रैकेट आए हैं, ठीक है ना, ये जो दो ब्रैकेट आए हैं, एक आया है x प्लस 3 और ये एक और ये भी आया है x प्लस 3। ये ब्रैकेट बच्चों दोनों हमेशा सेम ही आया करेंगे, ये बात आप लोग गांठ बांध लो, ठीक है। हाँ, कहते हैं ऐसे ही गांठ बांध लो, तो वही हमने कह दिया। तो बच्चों ये x प्लस 3 और ये भी x प्लस 3, यहां पर बच्चों आप एक ब्रैकेट लगा दो ऐसे करके। और अब मैं आपसे ये कहूं कि इस वाले प्लस के लेफ्ट में जाओ और इस वाले प्लस के राइट में जाकर देखो क्या चीज सेम है। तो आप कहेंगे कि अरे सर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट दोनों तरफ लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो उठाओ इसे, उठाओ, चलो बाहर चलो भैया बाहर चलो, ये आ गए, ये दोनों बाहर आए और एक हो जाते हैं, ये एक ही बार लिखे जाते हैं x प्लस
3 ब्रैकेट बाहर, ये वाला जो ब्रैकेट है ये वाला, इस ब्रैकेट को यहां लगाया, यहां लगाया। अब देखो क्या बचा, x+3 बाहर गया तो यहां बचा 2x, और ये वाला प्लस यहां आ गया, और यहां देखो x+3 बाहर गया तो यहां बचा 3। तो बच्चों आपके सामने फैक्टर आ गए कि नहीं आ गए, ये बराबर लगा दो, यहां बराबर लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, बराबर बहुत इधर से उधर भाग रहा है। खैर बच्चों खैर, x+3 एक ब्रैकेट में और 2x+3 बच्चों एक ब्रैकेट में। यहां तक बच्चों बात आपकी समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा बच्चों, तो अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिएगा। धन्यवाद।